पड़ा। और कहीं ना कहीं लगता है कि पहाड़ों में छेड़छाड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और पहाड़ों में जो गतिविधियां बढ़ रही हैं उसमें पर्यावरण का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या यहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार की पहल आपको नाकाफी लगती है, या इसके लिए आपके कुछ सुझाव अब मैं चाहूँगा आप कुछ सुझाव दें। नमस्ते मनोज जी। आज हम लोग ओली आकर ओली भर भर के खुशियाँ लेके जा रहे हैं और यहाँ का वातावरण, यहाँ का सभी कुछ इतना अच्छा है कि आनंद से हम लोग विभोर हैं। और ख़ासकर हम लोग स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उसके नाते हम यदि देख रहे केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो योजनाओं का स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो काम किया जा रहा है वो तो कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रयास यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो अच्छा है। लेकिन जब सरकार के काम में यदि हम सब लोगों का सहयोग नहीं होगा, जनता की पहल और पुरुषार्थ नहीं होगा, तो ये कभी भी सफल नहीं हो सकते और सरकार का काम असरकारी भी नहीं हो सकता। अभी हम लोग देख रहे थे पर्यटन में खूब सारे युवा, क्योंकि अभी छुट्टियों का मौसम है, बहुत सारे युवा यहाँ पर आए। युवा अवेयर है जागरूकता को लेकर। अभी वहाँ पे मैगी बन रहा था, लोग चाय पी रहे थे, तुरंत वो लोग पूछ रहे थे चाय बनाने वाले लोगों से, भैया आपने डस्टबिन रखा है कि नहीं रखा। और कागज के ग्लासेस थे तो वहाँ के चाय बनाने वाले भी कहते इसको तो आप आग में डाल दीजिएगा। कभी कभी भूलवश आग में प्लास्टिक के बॉटल्स भी वो लोग डाल रहे थे, उनको लग रहा था कि प्लास्टिक गल जाएगा। एक तरह से उन्होंने सोचा हम स्वच्छ भारत अभियान के सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनको दूसरी तरीके से ये बताना आवश्यक है कि प्लास्टिक जब जलता भी है उसके जो फ्यूम्स निकलते हैं वो भी अपनी ओजोन लेयर को ख़राब करता है। लेकिन एक खुशी की बात है, यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं ना, तो इसीलिए कोई इतना दुख नहीं। लेकिन स्वच्छता के प्रति माननीय मोदी जी ने जो एक लोगों के अंदर जागरूकता लाई, वो पूरे देश में जहाँ जाते हैं वहाँ जागरूकता देखने को मिलता है। और मनोज जी जैसे लोग यदि हो 2.5 घंटे से यहाँ पर सभी लोगों से बातचीत कर रहे, स्वच्छता के लिए जागरूकता कर रहे, लोगों को कह रहे हैं कि प्लास्टिक की पन्नियाँ ऊपर लेके मत जाओ। और मनोज जी का नाम मन की बात में माननीय मोदी जी ने भी लिया, तो उस शख्सियत से भी मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। और केदारनाथ जी हो, बद्रीनाथ जी हो, या भविष्य बद्रीनाथ जी हो, या आदि बद्रीनाथ जी हो, या अपने दक्षिण के जो भी मंदिर है, अपने जो श्रद्धा का केंद्र है, उन सबको साफ, स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छे रखने के लिए युवाओं की भूमिका बहुत है। मैं सभी युवाओं को निमंत्रित और आह्वान करती हूँ कि हम लोग पन्नियों को ज़्यादा ना फैलाएं। कल हम लोग सेवा इंटरनेशनल में एक स्लोगन बच्चों ने कर रहे थे, एक दो पन्नी को छोड़ दो। तो आपको लगता है कि स्थानीय समुदाय को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, स्थानीय समुदाय के सहयोगी से स्वच्छ भारत अभियान सफल हो पाएगा? तो आपका क्या सुझाव है स्थानीय समुदाय? देखिए, आपको पता है हम सब लोग प्रभु राम के भक्त हैं, और प्रभु राम जी हो या अपने बद्री विशाल जी हो, बद्री नारायण जी हो, या तिरुपति बालाजी जी हो, सब लोग ये कहते कर्म करो, हम आपके साथ हैं। और प्रभु श्री राम जी भी चाहते तो अकेले पूरे इसमें वो खुशहाली ला सकते थे, रावण का संहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वानर सेना को बनाकर पूरा एक युद्ध का रूप लेते हुए रावण का संहार किया। ये भी ऐसा ही है। तो इसमें जनता की और लोकल लोगों की सबसे ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए और उनको डांटना भी चाहिए। यदि हमारे जैसे सैलानी आकर यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं, यहाँ पर रहने वाले भैया लोग हैं, या कच्चर चलाने वाले भैया, या छोटे छोटे रोजगार चलाने वाले लोग हैं, हम लोग को कहना चाहिए कृपया आप लोग यहाँ पर गंदगी ना फैलाइए। तो अपने आप हम लोग डरेंगे। और वो जितनी देर अपने सैलानियों को ले जाते हैं, उनको भी हम लोग गाइड्स के रूप में हम लोग पूरा प्रशिक्षण देंगे, यदि कि क्या क्या बातें उनको बताना है, बर्फ़ में क्या चीज़ें ध्यान रखना है, कैसे वहाँ पर पानी पीना चाहिए, कैसे अपने को पॉलीथीन ले जाते हैं या कोई प्लास्टिक मटेरियल ले जाते हैं उसको वहाँ नहीं रखना है, लेकर आना है। ये बच्चे भी यदि बताते हुए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का जागरूकता होता है। सबसे ज़्यादा तो स्थानीय लोगों की भूमिका